नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। पंजाब में सीएम पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लग गई है। सीएम बनने पर चन्नी ने पहला बयान देते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए सदा कार्य करता रहूंगा। पंजाब में सीएम पद के लिए विधायक दल की ओर से चुने गए चरणजीत सिंह चन्नी कल सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जाने पर राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पंजाब से किए गए सभी वायदे पूरे करने हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब के नए मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उम्मीद है कि पंजाब को सुरक्षित रखेंगे चन्नी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चन्नी समेत कांग्रेस नेता शाम को राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। चन्नी के साथ राजभवन नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत भी साथ गए थे। पंजाब के नए सीएम बनने जा रहे चन्नी को सीएम गहलोत ने बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने एक विशेष कार्यक्रम में खेर को हिंदू अध्ययन में पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले उत्तराखंड में 6 महीने के अंदर 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। सीएम योगी ने लखनऊ में 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर सीएम ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पूरा कार्यकाल अविश्वसनीय है। पहले जब सीएम बनते थे तो हवेली बनाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन उनकी सरकार जनता के लिए समर्पित रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान इलाके के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने के मामले में तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के जरिए कोतवाली थाना अध्यक्ष को केस दर्ज करने के आदेश दिए गए। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। सरकार को दम्भी सरकार बताते हुए उन्होंने कहा कि जुमलेबाज की सरकार है। यूपी में कांग्रेस ब्रिजभूमि से चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेगी। वचन यात्रा से कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। 7 अक्टूबर को प्रियंका गांधी यात्रा को रवाना करेंगी। कोरोना काल में अपनों को खोने वाले बच्चों के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मसीहा बनकर सामने आए। ओम बिरला की पहल पर कोटा के एक निजी संस्थान ने बच्चों के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, जिसके चलते खुद की सरकार होने के बावजूद भी स्पीकर से मतभेद होते हैं और सदन चलाने में बाधा आती है। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को दिल्ली बुलाए जाने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आपसी टकराव से सरकार के कार्यकाल पूरा करने पर पूरी अनिश्चितता है। माउंट आबू के दौरे पर पहुंचे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में सुधार के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं को विशेष तौर पर बताया कि जो युवा 18 साल की उम्र के हो गए हैं वे छूटने नहीं पाए। प्रतापगढ़ भाजपा सभापति और पार्षदों के साथ कई कार्यकर्ताओं के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले जाने के बाद अब भाजपा डैमेज कंट्रोल करने के कवायद में जुट गई है, जिसे लेकर 3 विधायकों ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और जानकारी ली। भीलवाड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची राजसमंद सांसद और बीजेपी महामंत्री दिया कुमारी ने आचार्य श्री महाश्रमण से आशीर्वाद लिया और बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा पहुंचे। यहां उन्होंने नवनिर्वाचित डॉक्टर कौशल्या मीणा को पदभार ग्रहण कराया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल के जवानों की साइक्लोथॉन रैली जालौर के सांचौर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी का 2 दिन का चिंतन शिविर मंगलवार को कुंभलगढ़ में शुरू होगा। पार्टी 2 दिन चिंतन करेगी, जिसमें प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे।
वडोदरा की हवा पहले से और साफ हुई है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स आधे से भी कम हो गया है। एनसीआर के करीब वाले जिले भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स महज 70 के आसपास बना हुआ है। श्रीगंगानगर में एक गुब्बारे के साथ संदिग्ध यंत्र मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने संदिग्ध वस्तु को गुब्बारे सहित अपने कब्जे में ले लिया। जोधपुर में बदमाश बेखौफ है, जहां एक युवक की कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं और खुलेआम युवक पर धारदार हथियार से वार कर दिया। अजमेर के महिला अस्पताल रोड में स्कूटर चोरी करने का एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चोर स्कूटर को घसीटते हुए ले जा रहा है। दौसा के दुल्हापुरा गांव में दो चचेरे भाइयों के परिवारों के खेत की मेट को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने बंदूक से फायरिंग कर दी। दूसरे भाई की मां अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आ गई, जिसे गोली लग गई। पंजाब के जलालाबाद में 15 सितंबर को हुए बाइक ब्लास्ट के तार अब श्रीगंगानगर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल देर रात दो संदिग्ध आतंकियों की लोकेशन श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में ट्रेस हुई है। अलवर में बाइक सवार की पिटाई के बाद मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। हादसे के बाद बाइक सवार की पिटाई की गई थी। झुंझुनू में एक पति ने अपनी भी पत्नी की हत्या कर दी। मामला खेतड़ी के नायकों का मोहल्ला वार्ड 14 का है, जहां बेटे ने अपने पिता पर मां की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाया है। महिला अत्याचार को लेकर अलवर पुलिस एक बार फिर कटघरे में है। इस बार थाने में मारपीट और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के पिलानी में एक नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आरोपी नाबालिग को लेकर भागता दिखाई दे रहा है। अजमेर के महिला अस्पताल रोड में स्कूटर चोरी करने का एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चोर स्कूटर को घसीटते हुए ले जा रहा है। सीकर के खेड़ी दंतुजला गांव में स्थित क्षेत्रपाल जी के मंदिर में दो महिलाओं की चेन तोड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। भीलवाड़ा में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की नींद टूट गई है। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने देवला गांव में 7 माह पूर्व संगमेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर में चोरों ने बिजली के 33 केवी के 8 पोल के बीच में डाले गए एक तार चोरी कर लिया। बिजली के निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते महीनों से इस लाइन को मेंटेनेंस में डाला गया था। शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए आंतेला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने देसी व अंग्रेजी शराब के 197 पौवे तथा बियर की 7 बोतल जब्त की। जोधपुर में प्लांटों से मॉड्यूल चुराने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए आंतेला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के गांव रायवाली बरानी में पुलिस कार्रवाई न होने पर नाराज होकर मां बेटी मोबाइल टावर पर जा चढ़ी। महिला अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गई। राजसमंद की केलवाड़ा पुलिस ने 2 लाख रुपए के नकली नोट के साथ तीसरे आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। इससे पहले 10 सितंबर को 2 आरोपियों को पकड़ा गया था। श्रीगंगानगर में बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहनों में जबरदस्त आग लग गई। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन की चपेट में आने से 2 श्रमिक युवकों की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने दोनों मृतकों को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। नागौर के रिंग रोड पर बंजारों की ढाणियों के पास केमिकल से भरा टैंकर रोड पर पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सिरोही में एक अजीबोगरीब सड़क हादसा देखने को मिला। दरअसल हुआ यूं कि गुजरात के मुंदड़ा से गैस भरकर एक टैंकर दोपहर बाद करीब 3 बजे सिरोही पहुंचा और इस दौरान चलते टैंकर के 2 टायर निकलकर तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगे। इतने में सामने से आ रही एक कार इन बेलगाम टायरों की चपेट में आ गई और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि टायरों के कार से टकराते ही कार के एयर बैग खुल गए और कार सवार की जान बच गई।
3 महीने से पानी की आपूर्ति बंद होने से नाराज अलवर के वार्ड 16 की महिलाओं ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएम पोर्टल पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। भूमपुरा बंद के डूब क्षेत्र में निवासी का मकान पानी में डूब रहा है और पानी की निकासी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार 11 दिन से नैनवा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में अपराधियों में डर पैदा करने के लिए और पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस और एसटीएफ जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। जानगढ़ में 27 सितंबर को कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने चल रहे धरना स्थल पर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक उमराव सारण ने कहा कि नए तीनों कृषि कानूनों से किसी का भी कोई भला नहीं होने वाला। बांसवाड़ा शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर नवोदय विद्यालय बुड़वा में 12वीं के छात्र की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में नवोदय विद्यालय प्रशासन ने बजाय छात्र का इलाज करने के उसे घर भिजवा दिया। एमपी और उनके सच्चे इलाकों में हो रही बारिश का असर अब कोटा में भी देखने को मिल रहा है। कोटा के पार्वती नदी में भी तूफान आ गया है, जिससे नदी की पुलिया पर 2 फीट की चादर चल रही है। अलवर में इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वाधान में 1 दिवसीय जिला स्तरीय साहसिक शिविर का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि अलवर शहर विधायक संजय शर्मा मौजूद रहे। करौली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बखतपुरा में नवनिर्मित स्मार्ट हॉल का संत भगवान दास ने लोकार्पण किया। सेवानिवृत्त आरएसएफ भामाशाह विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा स्मार्ट हॉल का निर्माण कराया गया है। अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए रणनीति तैयार की गई। हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सिंग कर्मी, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी और गार्ड द्वारा आपसी सामंजस्य बैठाकर काम करने को लेकर कार्य योजना बनाई गई। अलवर के नवाबपुरा मोहल्ले में रहने वाले एक गरीब असहाय दिव्यांग युवक के लिए भगवा रक्षा दल के कार्यकर्ता मसीहा बनकर पहुंचे और दिव्यांग त्रिलोक शर्मा को एक व्हीलचेयर, कपड़े, सैंडल और जरूरत के सामान भेंट किए। जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल 1 दिवसीय सरहदी बाड़मेर दौरे पर हैं। मेघवाल समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार वहां पहुंचे थे। रेलवे ने साल 2024 तक अपनी माल यातायात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जोनल और मंडल स्तर पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट स्थापित की गई है। धौलपुर में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में कोटा में प्रतीकात्मक रूप से अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकाला गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा सहित अन्य लोग शामिल हुए। गणेश चतुर्थी पर्व पर विराजित गणपति प्रतिमाओं का अनंत चतुर्दशी के पर्व पर राजसमंद जिले में भी आस्था के साथ विसर्जन किया गया। बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और शोभा यात्रा के रूप में गणपति प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा से खबर है, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने अंतर्राज्यीय तस्कर की कार से नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। आरोपी तस्कर धीरज खंडेलवाल के पास से 2 कार्टूनों में कुल 1 लाख